गाइस मैं आज आपको इस सिक्किम के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। तो ये बात है सन 1963 की, जब सिक्किम के एक राजा होते थे। उन्होंने एक अमेरिकी नागरिक से शादी करी। बहुत ही सुंदर बताया जाता है वो होती थी। और उन्होंने जैसे ही उससे शादी करी वो रातों रात सिक्किम की क्वीन बन गई। इस टाइम तक सिक्किम जो था वो इंडिया का पार्ट नहीं होता था, वो एक इंडिपेंडेंट रूलिंग स्टेट थी और वहाँ पे मोनार्की थी। तो जैसे ही उसने अमेरिकी वुमन से शादी करी उन वहाँ के राजा ने, तो न्यू दिल्ली बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई, क्योंकि उस टाइम ये खबरें आ रही थी कि वो सीआईए की एजेंट है और उस टाइम कोल्ड वॉर चल रही थी। तो इंडिया जो था वो यूएसएसआर के साथ ज़्यादा दिखाई देता था। तो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने सोचा कि कहीं सिक्किम को ये जो सीआईए एजेंट है जो जिसने राजा से शादी कर ली है, ये सिक्किम को इंडिया से दूर ना कर दे। तो इस वजह से इंडिया की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने अपना काम करना चालू करा। जो सिक्किम है वो इंडिया के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन थी, क्योंकि ये इंडिया के चिकन नेक जिसे कहा जाता है वहाँ पे सिचुएटेड है। और चिकन नेक एक बहुत ही नैरो लैंड है जो कि इंडिया को, मेन इंडियन लैंड को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करती थी, और सिक्किम वहीं पे ही पड़ता है। तो चाइना की नज़र हमेशा से, दुश्मनों की नज़र चाइना इंक्लूडिंग अमेरिका की वहाँ पे चिकन नेक पे आज भी रहती है और उस समय भी रहती थी। तो इंडिया ने सोचा कि अगर सीआईए कामयाब हुआ अपने मिशन में और चिकन नेक पे कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, विदेशी ताकतें वहाँ पे एक्टिव हो जाती हैं, तो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपना काम करना शुरू करा। और वहाँ पे बहुत मैसिव प्रोटेस्ट हुआ सन 1973 में, जहाँ पे फिर वहाँ की जो रानी है उनको अमेरिका वापस लौटना पड़ा। सिक्किम में जो एक प्रोटेस्ट चला था वहाँ के लोगों ने मोनार्की को बिल्कुल ही सिरे से खारिज कर दिया। और सिर्फ 2 साल लगे, वहां पे एक वोट हुआ था जिसमें कि जहां पे फिर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को पुश किया गया। और इस प्रोटेस्ट के बाद 97% से ज़्यादा वहां की जनता ने इंडिया के फेवर में वोट किया कि वो डेमोक्रेसी को अपनाते हैं और इंडिया में मर्ज होना चाहते हैं। फिर 1975 में रेफरेंडम आया जिसमें कि इंडिया का पार्ट बना सिक्किम ऑफिशियली। गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, मेरे को ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।